लॉकडाउन में जब एक फेमस एक्टर ने अपने आप को खत्म किया, आप जानते हो उसके नेक्स्ट डे मैं एक बंदे से मिला जो उसकी मौत से इतना इंस्पायर्ड हुआ था कि वो भी अपने आप को मारने गया था। कि कितना अच्छा रास्ता है तकलीफ से बाहर आने का, अपने आप को टांग दो। आप जानते हो इंसान हर चीज जो भी अपने लाइफ में फेस करता है वो कहां फेस करता है? एक्चुअली माइंड में करता है। आपने कभी कभी देखा होगा हमारी रियल सफरिंग हम जहां सहन करते हैं वो हमारा माइंड है। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे ख्याल, शैतान इतने फोर्स के साथ। इसीलिए इफिसियों में लिखा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसके दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना कर सको, तुम उन्हें बुझा सको। आप जानते हैं अगर आप शैतान को मारना नहीं सीखेंगे तो शैतान आपको मार देगा। कई सारे मैंने गीत सुने हैं जिसमें कहते हैं शैतान हारा हुआ मेरे पैरों के नीचे भागा भागा। बहुत सारी बातें आजकल मैंने देखा है शैतान पर मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोग उससे लड़ नहीं पाते। गीत गाते हैं भागा 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 भागा, और कभी कभी मैं देखता हूं ये भागते। मैं प्रैक्टिकल हूं बहुत, मुझे थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं कि अपने आप से पूछिए एक चीज कि इन दिनों में आप भी किसी विषय को लेकर अपने माइंड में सफर तो नहीं कर रहे? और अगर आप अपने माइंड में कुछ चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं, आप चाहते हो माइंड में सफर करने का मतलब क्या है? आइए मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। माइंड में सफर करने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो ख्याल शैतान डाल रहा है आप उस पर बिलीव करके चल रहे हैं, आप उस पर बिलीव करके चल रहे हैं, इसलिए आप सफर करते हैं। अरे आउटसाइड प्रॉब्लम्स, मुझे एक बात बताइए, कौन सी प्रॉब्लम आज तक रुकी है? बताइए एक प्रॉब्लम बताओ जो आप कहो कि यस ये सालों से जो आई सब गई, लेकिन कहां पर सफर किया हमने? इन अवर थॉट्स, इन अवर थिंकिंग। तो ब्रदर अब क्या करें? सुनिए, अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको फ्यूचर के लिए बहुत मैच्योर कर सकता है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तकलीफें आती रहेंगी। ये हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य है, ये सच्चाई है। जब तक आप जिंदा हो आपके और मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं आपको आज थोड़ा प्रिपेयर करना चाहता हूं, थोड़ा समझाना चाहता हूं हाउ टू फेस इन योर थॉट लाइफ। जब ये चीजें आपके जीवन में आएंगी आगे चल के, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है चर्च के अंदर इनकरेज करने का वचन चल रहा है तो भी वो डिस्करेज ही बैठे हुए। देखें आपने, दिखाऊं? चर्च के अंदर वचन चल रहा है इनकरेज करने का, लेकिन ये डिस्करेज होके बैठे हुए। मीटिंग के बाद आप इनसे मिलेंगे, प्रार्थना कीजिए, क्या हुआ? मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं तो बोलूंगा आपको देख के मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है। आप यहां पर भी इनकरेज नहीं होके गए तो आप कहां इनकरेज होंगे? मुझे बताइए। ठीक है, मुझे शांत कलीसिया इतनी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एक ही जगह पे आपसे उम्मीद करता हूं आप शांत रहो, जब कोई मर जाए तब वहां शांत रहा करो। बाकी हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बोला करो। अब ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। निर्गमन 15 अध्याय, कुछ खोलिए मत, सुनिए, बाद में मैं खुलवाऊंगा। निर्गमन 15 अध्याय बाइबल का एक ऐसा अध्याय जो स्टार्ट होता है एक महान स्तुति से। लेकिन आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है कि वो खत्म होता है कुड़कुड़ाने पे? रीड इन योर बाइबल, घर जाके आप पढ़िएगा। एक ऐसा
एक ऐसा वो अध्याय है जहां पर परमेश्वर की बड़ी स्तुति की गई थी, बड़ी महान तरीके से। लेकिन अगर आप उसका एंड देखोगे ना, तो ऐसा लिखा गया है कि पानी न मिलने पर वे लोग कुड़कुड़ा रहे थे। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि इज़राइल के लोग मिस्र में एक बादशाह के नीचे गुलाम थे। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोगों को निकाल और इस पहाड़ पे ले आना, ताकि मैं तुम्हें यहां पर अपने विधि और अपने नियम तुम्हें दे सकूं। और बाइबल बताती है मूसा उन्हें वहां पर 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां इस मिस्र पे डालकर वहां से उनको निकाल ले आया। और निकालने के बाद जब बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक प्लेस पे पहुंचे जहां पर ऐसा लिखा गया है कि वहां का जो पानी था वो ठीक नहीं था, और उन लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने खुदावन के सामने कंप्लेन करना स्टार्ट किया। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग कंप्लेन को बहुत छोटी सी बात समझते हैं, पर आप जानते हो जब भी आप शिकायत करते हो कि लाइफ इज अनफेयर विद मी, जीवन मेरे साथ अच्छा नहीं है, लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये किया वो किया, आप जानते हो जब भी आप कुड़कुड़ाते हो, कंप्लेन करते हो, तो एक्चुअली आप परमेश्वर को यह कहते हो कि आपने जहां मुझे रखा है गलत किया है। आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाते हो। एक मसीह व्यक्ति को कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। आप देखिए बातों बातों में आप कितनी शिकायतें करते हो। परमेश्वर की यह मर्जी थी कि वो जंगल से निकलें, लेकिन जब वो कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर को यह कहते थे कि हम तेरी मर्जी में नहीं रहना चाहते। You know, whenever you complain, जब भी आप शिकायत करते हो, आपको लगता है आप छोटी बात कर रहे हो। जी नहीं, आप परमेश्वर की ठहराई हुई योजना का अपोज करते हो। खुदा ने आप में से हर एक को कहां रखा है। आपको क्या लगता है, डिफिकल्ट देवरानी, डिफिकल्ट जेठानी, डिफिकल्ट हस्बैंड मिला है मुझे, मेरे बच्चे मुझे सुनते नहीं है, आपको क्या लगता है खुदा ने अगर आपके आसपास ऐसा माहौल रखा है तो क्या रीजन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने ठहराया था कि वो जंगल से निकले। अपने जिंदगी में थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करना बंद कीजिए और धन्यवादी बनिए। परमेश्वर को कहिए, प्रभु धन्यवाद हर चीज के लिए। मुझे 3 दिन से खांसी थी, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु धन्यवाद मुझे कोविड नहीं है। मैं जब ट्रेन में आता हूं खड़े होके, तब मैं खुदा से ये नहीं कहता हूं कि मैं ट्रेन में आ रहा हूं, मैं खुदा को ये कहता हूं, खुदा मैं आपका शुक्र करता हूं कि ट्रेन चालू है। बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा अपने अंदर एक सकारात्मक मन रखिए, हर चीजों के लिए धन्यवादी बनिए।